दरवाजा भी बंद हो जाएगा, आग अगर जलता रहेगा, द्वार खुला रहेगा और यीशु आपका स्वागत करेगा और यीशु कहेगा, आओ आओ मेरे प्रियो, आओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। The fire should be burning. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. महफिल मसीहा की, सांबी मसीहा की, महफिल सजाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, सांबी मसीहा की, महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से करेंगे तेरे गीत गाने आए हैं हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से करेंगे तेरे गीत गाने आए हैं हम। मसीहा ही सहारा है, मसीहा सबसे प्यारा है, गुनाहों का गवारा है, जिंदा खुदा। मसीहा ही सहारा है, मसीहा सबसे प्यारा है, गुनाहों का गवारा है, जिंदा खुदा। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे तेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, सांबी मसीहा की, महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा मेरा जीवन है, मसीहा मेरा शोहरत है, लहू से खरीदा उसने जिंदा खुदा। मसीहा मेरा जीवन है, मसीहा मेरा शोहरत है, लहू से खरीदा उसने जिंदा खुदा। मसीहा से मिलेंगे, कमाने में पाए, मसीहा से करेंगे तेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, सांबी मसीहा की, महफिल सजाने आए हैं हम। आज हम सब कड़ी रूप ले, आज हम सब कहीं ना कहीं बिजी है, कहीं ना कहीं हम कुछ पाना चाहते हैं, परंतु गीत कहता है, आइए तालियों को बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करें। मसीहा मेरा दौलत है, मसीहा मेरा हिम्मत है, मसीहा मेरा इज्जत है, जिंदा खुदा। मसीहा मेरा दौलत है, मसीहा मेरा हिम्मत है, मसीहा मेरा इज्जत है, जिंदा खुदा। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से करेंगे तेरे गीत गाने
है, मसीहा मेरा हिम्मत है, मसीहा मेरा इज्जत है, जिंदा खुदा मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे। जब हम प्रभु के पास जाएंगे, जब हम उससे मिलेंगे, तो हम एक ही चीज कहेंगे, प्रभु हम तेरी आराधना करने आए हैं, मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे। वहां जाकर कुछ नहीं कहेंगे, हमें ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, बस हम एक ही कहेंगे, तेरे गीत गाने आए। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। प्लीज टर्न विथ मी बुक ऑफ मैथ्यू। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, द बुक ऑफ मैथ्यू 25, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25। आई एम रीडिंग, यू कैन फॉलो मी। 25 का 1 में लिखा है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। Then the kingdom of heaven will be comparable to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. बाइबल बताती है कि एक दृष्टांत प्रभु ने कहा, आमेन, एक दृष्टांत, एक पैराबल, और प्रभु दृष्टांत के द्वारा बहुत सारी चीजों को बताते थे। पर यहां आज हम बहुत सारी चीजों को सीखने जा रहे हैं। आमेन। हो सकता है कि आपने इसको संडे स्कूल में सुना होगा कभी, जो संडे स्कूल से आज अभी यहाँ बैठे हैं, कभी संडे स्कूल में थे या आज आप यहाँ आके बैठे हैं। और हो सकता है आपने ऐसे ही रफली बहुत गाना सुना होगा 10 कुंवारियों के विषय में, ठीक है। परंतु आज आप बहुत कुछ इस स्टोरी से सीख सकते हैं। Amen. And I believe God is going to speak something from His word. Amen. बाइबल बताती है स्वर्ग का राज्य, the kingdom of heaven, स्वर्ग का राज्य किन के तरह होगा? 10 कुंवारियों के समान होगा। 10 virgin, 10 कुंवारियों के तरह होगा। और ये लोग 10 कुंवारी के हाथ में क्या है? मसाले हैं। Amen. हालेलुया। वे लैंप लेकर या मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। परंतु यूजली हमारे यहाँ दुल्हन घर में रहती है और दूल्हा आता है ना। परंतु नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा उल्टा होता है। दूल्हा घर में रहता है, दुल्हन जाके बारात लेकर दूल्हा को उठा के लेके आती है। थोड़ा अलग होता है। नॉर्थ ईस्ट में लड़कों का विदाई होता है और यहां पर लड़कियों का विदाई होता है। तो अलग अलग कल्चर में, अलग अलग जगहों में अलग अलग है। एक कारण है, एक विशेष कारण था वहां पर इस तरह का नियम बनाने का, क्योंकि उस समय लड़कियों को बहुत कम वैल्यू दिया जा रहा था। तभी नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वे लोग आपस में मिलते हैं और जितने भी ट्राइब है उन सारे ट्राइब के लोगों के संग मीटिंग होता है
और मीटिंग होने के बाद तब उन लोगों ने ये नियम, आज से नहीं बहुत सालों की बात मैं बता रहा हूं, तो उस समय उन लोगों ने कहा कि अब से लड़की का विदाई नहीं होगा, लड़के का विदाई होगा, ताकि कोई भी लड़की को कम ना समझे। तो ये उनका कल्चर है, हमारे यहाँ का कल्चर अलग है। और यहाँ पर 10 कुंवारी थी, कितनी? 10 कुंवारी थी, परंतु बाइबल बताती है वे दूल्हे से भेंट करने को निकली। आमेन, हालेलुया। वे ब्राइडग्रूम से मिलने को निकली। ब्राइडग्रूम यहाँ पर सिंबल है प्रभु यीशु से। आमेन। ये जो 10 कुंवारी है, ये 10 कुंवारी का अगर हम परिभाषा देखें कि all they were accepted Christ। आमेन। ये जो 10 कुंवारी थी ये यीशु को जानती थी। आमेन। जैसा आज आप यहाँ बैठे हो, आप सब यीशु को जानते हो, आपने यीशु को ग्रहण किया है, आप यीशु को प्यार करते हो। उसी तरह ये 10 कुंवारी यीशु को प्यार करते थे। आमेन। इसीलिए तो उससे मिलने के लिए निकले। आमेन, हालेलुया। आप भी यीशु को प्यार करते हो, तभी तो घर से चर्च में यहाँ बैठे हो। आमेन, हालेलुया। आप भी यीशु को प्यार करते हो, तभी तो आप यहाँ पर बैठे हो, नहीं तो आप अभी कहाँ होते? घर में होते। आज संडे है, आज आप घर में एंजॉय करते, परंतु आप अपना आनंद यहाँ खोज रहे हो। आमेन। That means you love your Jesus। आमेन। आप यीशु को प्यार करते हो। उसी तरह ये 10 कुंवारी जो थे ये यीशु को प्यार करते थे, इसीलिए वो अपने दूल्हे से भेंट करने को निकली। आमेन, हालेलुया। 2 में लिखा है, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। 5 of them were foolish and 5 were prudent or wise। ये लोग 5 जो थे मूर्ख थे और 5 समझदार। तो चलो यहाँ भाग करें, कौन यहाँ बेवकूफ है, कौन यहाँ बुद्धिमान है। ठीक है, कोई बोलेगा अगर मैं भी अलग करूं तो आप बोलेगा नहीं मैं भी समझदार हूं, कोई बोलेगा नहीं मैं भी समझदार हूं। यहाँ लिखा 5 क्या थे और 5। तो अगर मैं ऐसे लाइन खींचूं, इधर से ऐसे लाइन खींचूं, लक्ष्मी वहां बैठी है ना, लक्ष्मी के यहाँ अगर सब लोग यहाँ कौन है? पहले क्या लिखा है? पहले मूर्ख है, तो मूर्ख। फिर क्या लिखा है? करूं लाइन खींचूं, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये उस तरफ से ये लोग बोलेंगे कि नहीं हम समझदार हैं, हम बुद्धिमान हैं। ये लोग बोलेंगे नहीं हम लोग भी बुद्धिमान हैं। आ जाइए हम कलीसिया में खोजें कि कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख है। आज मैं किसी को नहीं बोलूंगा आप बुद्धू है या समझदार है, आप खुद अपने आप को आज एग्जामिन करें। आमेन, हालेलुया। आज मैं आपके सामने एक्सरे मशीन रखूंगा, आप खुद अपने आप को चेक कर सकते हैं और रिपोर्ट आप खुद निकाल सकते हैं आज। आमेन, हालेलुया। उनमें 5 मूर्ख थे और 5 समझदार थे। आमेन। मूर्ख ने 3 में लिखा है, कोई पढ़े? मूर्खों की बात अभी बोला जा रहा है। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु लैंप जो है इट रिप्रेजेंट पाथ या रास्ता। आमेन। भजन संहिता 119 का 105 में क्या लिखा है? कोई बिना देख के बोले। हाँ बैनर में लिखा हुआ है। देखिए जो लोग एग्जाम देने जाता है, ठीक है, उन लोगों को सिखाना नहीं पड़ता चोरी कैसे करते हैं। ठीक है, वो लोग
देखिए मेरा ध्यान ही नहीं गया, ये वचन इधर है, परंतु पीयूष का ध्यान गया इधर। पीयूष हमको बोल रहा है पास्टर जी इधर लिखा हुआ है, या और लोग का ध्यान गया होगा, पता नहीं किसका किसका गया है। तो चलो आप बोल दो, तेरा वचन यस, इसका मतलब है जो लैंप है वो हमें बताता है कि वो एक रास्ता है। आमेन। लैंप रिप्रेजेंट पाथ। आमेन। जो मसाल है वो रिप्रेजेंट करता है कि वो रास्ता है, परंतु अपने साथ क्या नहीं लिया? क्या नहीं लिया? तेल नहीं लिया। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है तेल क्या है? तेल रिप्रेजेंट होली स्पिरिट। आमेन। ऑयल रिप्रेजेंट होली स्पिरिट हियर। आमेन। यहाँ पर जो ऑयल है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 4 वर्स 2। जकरिया की पुस्तक उसका 4 अध्याय था, बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 4 वर्स 2। मैंने कहा एक दीवट है। आमेन। सो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। आमेन। 7 नाल, these are the supplying oil. That means they were supplying the Holy Spirit to burn the fire. Hallelujah. Hallelujah. Book of Zechariah is clearly says, ये पूरा क्लियरली बताता है कि और उसने मुझसे पूछा तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा एक दीवट है। क्या दीवट है? एक दीवट है। आमेन। जो संपूर्ण कैसी है? कैसी है? प्रेशियस है, बहुत प्रेशियस है, इंपॉर्टेंट है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है। आमेन। हालेलुया। और उसके 7 दीपक हैं। कितने दीपक हैं? जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां लगी हुई है। 7 ताकि उसको सब समय ऑयल प्रोवाइड किया जाए। आमेन। यहाँ बुक ऑफ मैथ्यू में जब हम पढ़ते हैं कि बाइबल बताती है कि मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ क्या नहीं लिया? क्या नहीं लिया? तेल नहीं लिया। आमेन। हमरा प्राय इगलो खोरी, हम प्राय ऐसा कर देते हैं। कभी कभी हम जब घर से निकलते हैं, जा चाबी भूले गए, जा रुमाल। बहुत कम लोग हैं जो मोबाइल को छोड़ता है, बहुत कम। वेरी फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड। बहुत इस संसार में से बहुत कम लोग हैं जो अपने मोबाइल को छोड़ते हैं। ठीक है, मैंने कई बार छोड़ा है मोबाइल, बेचारा वीरेंद्र मेरे संग था। ठीक है, मैं कार में पहले जब कार नहीं था मेरा, तो मैं जब कैब से ज़्यादा ट्रैवल करता था तो अधिकतर मेरा एक बहुत बैड हैबिट है, पता नहीं खुदा कैसे ठीक करे उसको, आज भी वैसे ही है, कि मैं मोबाइल, कोई भी मोबाइल या पर्स अपने पॉकेट में रखना पसंद नहीं करता हूँ। मेरे पॉकेट में सिर्फ मेरा रुमाल होना चाहिए। I don't like to keep mobile in my pocket and purse in my pocket. ये मेरे लिए बहुत इरिटेट लगता है मुझे, सब समय, all the time। तो जब भी कैब या कुछ भी जाता हूँ तो संगे संग अगर पीछे बैठता हूँ तो वो उसका सीट कवर का अगर पॉकेट है, मैं मोबाइल उसके अंदर रख देता हूँ। तो कई बार मेरा वाइफ बोले ये क्या आपका कार है? तो भूल जाओगे। तो फिर कई बार वो खुद से वो अपने ही से रख के अपने बैग में रख लेती है, क्योंकि उसको मालूम है भुलक्कड़ पति से शादी हुआ है उसका। ठीक है, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा, ये तो एकदम है। ठीक है, ये मतलब कोई गारंटी नहीं, ये मैं भूल, मतलब ये बहुत ऐसा बार हुआ है। ठीक है, घर में मोबाइल छोड़ दिया मैंने और मैं पार्क स्ट्रीट पहुंच गया। अब पार्क स्ट्रीट उतर के मैं अपना मोबाइल खोज रहा हूँ कार में, पूरा पसीना पसीना हो गया। मैं पूरा एसी चला के गया था, बस संगे संग पसीना पसीना आ गया। मैं बोला कहाँ गया मोबाइल?
गया कहाँ? तब मुझको समझ में आ गया, गौरे अच्छे गौरे। तो ऐसा होता है, कुछ ना कुछ हम छोड़ देते हैं। आप भी कुछ ना कुछ छोड़ते होगे, आप भी मेरे ही लाइन में हो कोई ना कोई यहाँ पर। और यहाँ लिखा मूर्ख, मैं ऐसे नहीं बोला कि अब आप भी पास्टर जी की तरह मोबाइल छोड़ो तब हम पास्टर जी भी बन पाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ क्या नहीं लिया? तेल नहीं लिया। That means they were not prepared. हालेलुया। वे तैयार नहीं थे मेरे प्रियो। आज परमेश्वर चाहता है कि जो प्रभु में है उनके अंदर एक प्रिपरेशन रहना चाहिए। हालेलुया। उनके अंदर एक सीरियसनेस रहना चाहिए। ओह, आज के रविवार चिलो मैं जानता भी ना। आमेन। ऐसे भी लोग हुए हैं कि संडे के दिन बहुत देर से सो के उठे या दोपहर में सोया और उठ रहा है शाम को 7 बजे। जा आज के तो घूम से हमें बुझते ही पारलाम ना 7টা बेजे গেছে। ऐसा होता है आप जब मेंटली प्रिपेयर रहेंगे आपको नींद भी परेशान नहीं करेगी। आमेन। आज तक अलार्म ने मुझे नहीं उठाया, मैं अलार्म के लिए बैठा रहता हूँ सब समय ऑल द टाइम, क्योंकि मुझे वो मेरे मोबाइल में अलार्म ऐसा है कि उसको फिर मैं बंद नहीं कर पाता हूँ, तो मुझको बैठा रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे अलार्म से मेरे बच्चे लोग उठ जाएंगे, तो मुझे बैठा रहना पड़ता है। अब बहुत मन कर रहा है जल्दी जाऊं, जल्दी नहाऊं, जल्दी ये करूं, पर अलार्म बज ही नहीं रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मुझे जाना है, मेरा कुछ काम है। परंतु बाइबल बताती है कि इन मूर्ख औरत लोगों ने क्या नहीं लिया? आमेन। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में क्या लिया? तेल भर लिया। आमेन। हालेलुया। क्या किया? तेल भर लिया। वाइज virgin represent genuine followers of Christ. Amen. Amen. जो समझदार औरत थी वो लोग रिप्रेजेंट करता, they were genuine. Amen. वो लोग दिल से और सच्चाई से प्रभु के पीछे चल रहे थे। Amen. हालेलुया। वे परमेश्वर की धार्मिकता पे चले। They were very serious. हालेलुया। ओह, আমি তো প্রার্থনা করতে ভুলে গেছি কি করে খেয়ে নিলাম। It shows that you are not serious. Amen. Hallelujah. It shows that you are absent in God's kingdom. आप परमेश्वर के राज्य में absent हो। हालेलुया। परंतु ये जो 5 और थी, इन लोगों ने एक्स्ट्रा ऑयल लिया था अपने संग। Amen. Hallelujah. I will be telling about this extra oil at the end. परंतु यहाँ पर ये दर्शाता है कि they were genuine followers of Christ. Hallelujah. परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुप्पी में तेल भी भर लिया। लिखा है भी भर लिया, यानी उनका जितना था उन्होंने भरा, उसके बाद और भी एक्स्ट्रा उन्होंने रख लिया। आमेन। हालेलुया। आज परमेश्वर भी यही चाहता है कि आपके लाइफ में एक्स्ट्रा कुछ हो। बाइबल में लिखा है कि मैंने आपको ऑर्डिनरी नहीं परंतु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है। आमेन। मैंने आपको साधारण नहीं परंतु असाधारण बनाया है। मसीहों का सोच विचार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। आमेन। हम चुपचाप नॉर्मल मसीह नहीं हो सकते। You can't be normal. Yes, let's see what God can do. Let's see. No. हम ऐसे नहीं बोल सकते कि प्रभु क्या करे। आमेन। हम क्या कर सकते हैं प्रभु के लिए, उसके बाद तो प्रभु अपना काम करेगा ही। आमेन।
आपको परमेश्वर का इंतजार नहीं करना है, आपको अपना काम करते रहना है। उसे मालूम है उसे कब करना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपने काम को सही रखना है, आपको अपना प्रेयर लाइफ सही रखना है, आपको पवित्र आत्मा का प्रार्थना सही रखना है, आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक से सब समय भरपूर रहना है। आमेन। सिर्फ संडे आप पवित्र आत्मा में भर गए और मंडे आप सोच रहे हो कि नो प्रॉब्लम, दिस इज द टाइम टू रिलैक्स। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है? मूर्ख और समझदार का। आमेन। यहाँ लिखा है 5 में लिखा है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और क्या हो गई? क्या हो गई? आमेन। Foolish women represent superficial. Amen. Foolish women या जो मूर्ख है, they represent superficial. That means they have, the superficial means not studying. जिन्होंने अध्ययन नहीं किया हो और जिनका सोच बहुत डीप नहीं हो। आमेन। हाँ, प्रभु में है हम। Yes, I am in the Lord. Yes, I am following Jesus. Just you are going very simple. Amen. ऐसे लोग superficial people हैं। Amen. जिनके अंदर फायर हो, जिनके अंदर अग्नि हो, जिनके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक हो, वे हैं समझदार। जिनके अंदर सब समय तैयारी का एक जुनून हो, जिनके अंदर सब समय परमेश्वर के लिए कुछ करने का एक जज्बा हो, वे परमेश्वर के अद्भुत सेना है। हालेलुया। बाइबल बताती है this foolish woman represents superficial, that means thinking about something inaudible, कुछ और सोच रहे हैं वे। आमेन। हम प्रभु में यहाँ चर्च में आके हम अपने घर के बारे में सोच रहे हैं। हम यीशु की आराधना करने के समय देखना, बहुत लोग प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते करते दूसरे जगह भी सोचते हैं। प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, है ना? कितने लोगों के संगे सब होता है ना, है ना? আমরা প্রার্থনা করছি কিন্তু ধ্যান কোথায় আছে? বাচ্চা কিচেনে যায়নি তো, বাচ্চा बाथरूम में কি করছে? प्रभु तुम्हें दया, तुम्हें करो, ये करो, जो भी बोलते हैं आप लोग करते हो, ठीक है। उसके बाद ध्यान उधर रहता है कि होबे कल की ना, प्रभु हाँ तुम्हें मंगलमय ईश्वर, प्रभु तुम्हें हाँ प्रभु तुम्हें दया करबे, আমি জানি तुम्हें, मतलब सब जानता हो। उसके बाद भी वो प्रार्थना करते करते मुंबई, बैंगलोर, कहाँ चला जाता, प्रार्थना करते करते बांग्लादेश, बिहार, सब जगह पहुंचता है, प्रार्थना कर रहा है ना? कितने लोगों के संग ऐसा होता है? क्योंकि इन लोगों को सुपरफिशियल लोग कहते हैं। उनका ध्यान कहीं और है। आमेन। हमें सोचने की जरूरत है, what kind of prayer life we have. Amen. बाइबल बताती है the foolish women are superficial. Amen. They were not that much of serious. Amen. Hallelujah. Bridegroom represent Jesus. हमें यीशु से मिलना है। हमें किससे मिलना है? यीशु से मिलना है। तो हमारा प्रिपरेशन कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आमेन। हमारी तैयारी कितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, है ना? अभी हमने कहा मसीहा से मिलेंगे, क्या कहेंगे? मसीहा से मिलेंगे तब तो कहेंगे, मसीहा के पास जाएंगे तब तो। आमेन। परंतु मसीहा के पास अभी तक हम गए ही नहीं। ये 5 औरत अपनी मसालों में तेल एक्स्ट्रा नहीं लाई, परंतु और जो 5 औरत है इन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल लाया। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। एक्स्ट्रा ऑयल रिप्रेजेंट प्रिपरेशन, प्रेयर एवरी डे। जो रोज प्रार्थना करते हैं, जो रोज प्रभु के संग एक समय को स्पेंड करते हैं,
जो যারা রোজ ঈশ্বরের সঙ্গে বসছে, রোজ ঈশ্বরের সাথে কথা বলে, যারা রোজ প্রভুকে ফোন করে আর ওনার সাথে কথা বলে, আমেন, যারা ভালো রিলেশনশিপ তৈরি করতে পেরেছে ঈশ্বরের সঙ্গে, they have the extra oil. Hallelujah. আমি শুধু রবিবার এসে ঈশ্বরের আরাধনা করব, আমি শুধু রবিবার এসে প্রভুর প্রার্থনা করব, আমি শুধু রবিবার এসে হালেলুয়া বলবো, ও এরকম লোক নয়। যারা এরকম করে ওরা ওই পাঁচ যারা মূর্খ আছে। কিন্তু बाइबल की बोलते परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो एक्स्ट्रा, जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल लिया, they pray every day, they read every day, they speak every day, they spend their time with Jesus every day. Hallelujah, hallelujah. We need to give extra oil. Hallelujah, hallelujah. मेरे प्रियो, अगर आप बहुत दूर जा रहे हो, आमेन, स्पेशली अगर झाड़ग्राम और उन सारे एरिया में अगर आप जा रहे हो, वहां पर पेट्रोल पंप नहीं है, क्या करोगे पेट्रोल खत्म होने के बाद? कभी कभी एक्स्ट्रा भी नहीं मिलता है, कभी कभी ब्लैक में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पूरा जंगल एरिया है और वहां से रात में जाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं जब झाड़ग्राम में एक बार प्रचार करने गया तो वहां पर थोड़ा सा जैसे ही रात हुआ, उसके बाद तो फिर मुझको बोला, पास्टर आप अभी खोली में रहो, खोली में तो घर, मतलब घर में रहो, बाहर नहीं निकलो, अभी रात का माहौल इधर अच्छा नहीं, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मैं बोला तो क्या करूँ? बोला ठंड का समय था, बोला यार आप थोड़ा आग सेक लो, या नहीं तो आप अगर सोना है तो आप सो जाओ, क्योंकि खाना तो हो गया आपका, ठीक है। मैं बोला हाँ ठीक है, क्या आग सेकूंगा, ऐसे ही अंदर में इतना आ गया, सो जाता हूँ, थक गया इतना मैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे पूरा बालिश वालिश लगा के दिया, बालिश था ईंट, हाँ, बोला एकदम अच्छा से बिस्तर लगा दिया, सो जाइए, बिछाली पूरा बिछा दिया, हाँ, और हमको डर लग रहा है, बिछाली भी लगाया है और बगल में आग भी जल रहा है, और ये आग का गर्म ताप देख के सांप ना ढुक जाए मेरे अंदर, क्योंकि बिचाली में सांप ढुक जाता है गर्मी से, क्योंकि ठंड का समय, इतना ठंड। मैं बोला कमाल का अरेंजमेंट है। फिर दूसरा दिन जब मेरा प्रचार था, मैं बोला क्या अरेंजमेंट था, मैं जिंदगी में इतना अच्छा सोया नहीं, ठीक। तो अगर आप वो सब एरिया में जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा ऑयल लेके ही जाना होगा, देयर इज नो चांस। आप क्या सोचते हो आपकी जिंदगी इतनी आसान है? आप 5 मिनट प्रेयर करते हो चर्च में आके, या 10 मिनट प्रेयर करते हो, सारा सप्ताह आप परमेश्वर से बात नहीं करते हो, क्या आपको लगता है कि आप समझदार हो? आमेन। क्या आपको लगता है आप परमेश्वर में फेथफुल हो? पर तो बाइबल में क्या लिखा है, जब दूल्हे के आने में देर हुई, क्या हुई? देर हुई। जब दूल्हे के आने में क्या हुई? देर हुई। क्या हुई? क्या हुई? देर हुई। जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है जीवन में, जब प्रेयर का उत्तर जीवन में नहीं आता है, हम क्या करने लगते हैं? हम अपने विश्वास में सो जाते हैं। आमेन। हमारा परमेश्वर के प्रति विश्वास कम हो जाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें चंगा कर, प्रभु 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना प्रभु हमें चंगा नहीं करता है, और what we do, हम स्लम्बरिंग करते हैं, हम सोने लगते हैं। हम बोलते हैं कि प्रभु लगता है मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, अब मुझे लगता है चर्च जाने की जरूरत नहीं है। अब आपका प्रेयर लाइफ कम हो जाता है, अब आपका फास्टिंग बंद हो जाता है, अब आपका बाइबल रीडिंग बंद हो जाता है, अब आप हालेलुया जो 100 बार बोलते थे, आप 2-1 बार बोलते हैं, आस्ते आस्ते वो भी खत्म हो जाता है। मेरे प्रियो, बाइबल में ये जो 5 औरत थी, जब इन्हें पता चला कि प्रभु का आने का समय बाकी है, what they were doing, they were sleeping. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आज बहुत सारे मसीह भाई बहन हम सो रहे हैं, we are slumbering my dear friends, amen, hallelujah। यह बाइबल बताती है जब दूल्हे के आने में देर हुई, हालेलुया। आज हम एक ऐसे जमाने में जा रहे हैं
है ना। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना है। आमेन, हालेलुया। ऐसा टेक्नोलॉजी का जमाना है कि हम यू एक सेकंड में सब मालूम होना चाहिए, सब पता होना चाहिए। आमेन। आप सब जानना चाहते हो। कल एक पास्टर के बेटे ने फोन किया, अपने पापा के लिए फोन किया, बोला अंकल थोड़ा बताइए तो ये लोकेशन से इतना लोकेशन, वो कौन सा जगह। मैं बता रहा था कि बेटा इधर से उधर ऐसे वैसे। रात में ऑलमोस्ट नियर अबाउट 11 o'clock that fellow called me, और मैं उसको समझा रहा हूँ, तो वो अपने लैपटॉप में भी लोकेशन वहां मार के देख रहा है। मैं तो बोला अंकल आई थिंक इट विल टेक 2 hours, इट विल टेक 3 hours। मैं बोला देखो 2 hours 3 hours में नहीं जानता, क्योंकि वी डोंट नो द ट्रैफिक। लोकेशन आपको बता सकता है 2 घंटे में पहुंचोगे अभी, परंतु उस दिन जिस दिन आप सफर करोगे उस दिन का ट्रैफिक क्या होगा मुझे नहीं मालूम। समटाइम हम बहुत एडवांस हो जाते हैं, समटाइम हम इतने एडवांस हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं कि हम क्या करते हैं। अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, जो भी चीज चाहिए वो फास्ट होना चाहिए, है ना। अभी पता नहीं और एक क्या टेक्नोलॉजी आ रहा है, बहुत जगह आ चुका है। बस आप सिर्फ बोलो वो वीडियो भी बना देगा, आप सिर्फ बोलो वो आपका ये पिक्चर बना देगा, है ना। सिर्फ बोलो तो लोग पता नहीं, इससे काम सुविधा भी होगा पर इससे क्राइम भी बढ़ेगा, है ना। सिर्फ आप बोलो पारस का फोटो वीरेंद्र के उसमें लग जाएगा। That technology is coming up, वो आ रहा है। तो सोचो अगर उस जगह पारस नाच रहा था तो अब कौन नाच रहा है? कौन नाच रहा है? It's very easy. Now अभी लोगों के अंदर परमेश्वर से जो प्रार्थना करते हैं उस जगह का जो धैर्य से जो आशीष मिलता है वो कम हो रहा है। आमेन, हालेलुया। लोगों को चाहिए मैंने यूं बोला और यूं होना चाहिए। आमेन। मेरे प्रियो, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो इन लोगों ने क्या किया? ये लोग क्या करने लगे? ये लोग क्या करने लगे? जब यीशु प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था, चेले क्या कर रहे थे? सो रहे थे। हालेलुया। अरे यीशु अभी तक नहीं आया, हम थोड़ा सो लेते हैं। आमेन। अभी तक हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, अभी तक আমরা অলমোস্ট 6 মাস ফাস্টিং করেছি কিন্তু কোনো উত্তর আসেনি। आमेन। परमेश्वर ने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई आंसर नहीं है उसके तरफ से। There is no response from God. Let's sleep. आइए थोड़ा हम सो लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब क्या करने लगे? ऊँघने लगी और सो गई। उसके बाद ऊँघना मतलब, कभी देखा है ऊँघना? कैसे ऊँघते हैं? ऐसे। मुझे आज भी वो एक्सपीरियंस याद है। एक आदमी मेरे बगल में बैठा ट्रेन में, पूरा गोदी में ही सो जा रहा है। मैं एक बार बताया भी था, मैं खाली से जा रहा था, विधाननगर दमदम क्रॉस हुआ, उस आदमी को हल्का सा ऐसा हवा आया और उसके बाद ऐसे ऐसे करते 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 ऐसे हो गया। हम बोला भैया क्या कर रहा है? मैंने उसका माथा सिर्फ ऐसे किया, क्या कर रहा है? He could say, फिर तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऊँघना। परंतु रास्ते में देखना कितने ऐसे गरीब लोग, कितना गाड़ी जा रहा है आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग सो रहे हैं चद्दर। उधर एक्सीडेंट हो गया, वो कोई बाइक से गया,
वो सो रहा है। जब तक उसको कोई गाड़ी ना टच करे तब तक वो सो रहा है। इसको बोलते हैं सोना। परंतु हमारे यहाँ अगर कोई थोड़ा सा भी, हम अगर सो रहे हैं, अगर बाथरूम का पानी हमारा ऐसा है। परंतु बाइबल बताती है ये औरत लोग उस रास्ते के लोगों की तरह सो रहे थे। Amen. They were in deep sleep. Hallelujah. जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगे और सो गए। ऐसे कितने लोग हैं जो प्रभु में आए थे, आज सो गए। हालेलुया। कितने लोगों ने कहा था प्रभु तेरे लिए जान दे देंगे, प्रभु तेरी सेवा करेंगे, अंतिम सांस तक तेरे पीछे चलेंगे, आज वे सो गए हैं। आमेन। आज वे प्रभु में नहीं है, आज वे परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, आज वे सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ अपने नाम, फेम एंड और दे आर फॉलोइंग द ग्लैमर। हालेलुया। आज वे खो चुके हैं, आज वे सो चुके हैं मेरे प्रियो। आमेन। हालेलुया। ओह, tomorrow is Sunday। कल संडे हमें चर्च जाना है, प्रभु के घर जाना है, प्रभु की सेवा में जाना है। परंतु what about those 6 days? हालेलुया। What about those 6 days? वो 6 दिन कहाँ है जो प्रभु ने आपको दिया? आमेन। उस 6 दिन का हिसाब भी तो प्रभु मांग रहा है आपसे। आमेन। अरे दूल्हा अभी नहीं आया। हालेलुया। 6 में आधी रात को, कब? आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। आमेन। इनविटेशन सबके लिए है ये। आमेन। ये इनविटेशन सबके लिए है कि प्रभु आ रहे हैं, आओ, अब वो समय आ गया है उनसे मिलने का। आमेन। अब वो वक्त आ गया है कि यीशु के संग बैठने का, बात करने का, मिलने का, उसके संग सहभागिता करने का। आमेन। बाइबल शरीफ पर्टिकुलरली इस 5 औरत को नहीं बुला रहा था, परंतु बाइबल बताती है सबको बुला रहा था। आमेन। हालेलुया। अगर आज मैं यहाँ 5 अलग कर दूं, 5 अलग कर दूं, तो मैं सिर्फ 5 के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। आमेन। हालेलुया। आधी रात को जब धूम मची तो देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। हालेलुया। कुछ बच्चे शुरू से लास्ट तक अपने बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। आमेन। अभी बोर्ड एग्जाम्स है, क्लास 12 का एग्जाम्स है। कुछ बच्चे शुरू से अपने आप को तैयारी के मूड में हर एक चीजों को करते हैं, परंतु कुछ बच्चे एक दिन आगे तैयार करते हैं। क्या? चीट। कुछ बच्चे एक दिन आगे जहां खुशी वहां लिख के लेके जाते हैं। फुल शर्ट पहनते हैं, कभी नहीं पहना, उस दिन पहना ताकि यहां लिख ले। यहां लिखा है, यहां लिखा है, जांग में लिखा है, सब जगह लिखा है। और लिखकर कबड्डी खेलते हैं। एग्जाम में पेन से लिखो, पैर हाथ क्यों देख रहा है? और जो टीचर उनको मालूम है, जो ज्यादा हाथ पैर का इशारा करता समझ जाता है ये सामान लेकर आया है ना। पुलिस लोग और जो टीटी लोग होता है, आप देखना वो लोग ठीक चोर को ठीक पकड़ता है, क्योंकि चोर ही नर्वस है। और लोग का तो कोई, आप देखना टीटी, कई बार मैं उस समय जब टीटी नहीं होते थे, मतलब टीटी नहीं है, पर कभी कभी टीटी ट्रेन में चढ़ जाता था, पता नहीं अभी का मालूम नहीं है। हाँ, हमारे हालिस्टा स्टेशन में कभी टीटी नहीं, परंतु अचानक एक दिन देखा ट्रेन में टीटी है। तेरे की आप कैसे बची रे? तो उसके बाद इतना लोगों से कुछ पूछा ही नहीं,
ठीक है, सीधा एक आदमी को पूछा है। वो आदमी एकदम क्या सुंदर कपड़ा पहना, व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, ब्लैक शू, और एकदम ऐसे करके बैठा है। और जो लोग बाजार का डलिया लेकर है उन लोगों से पूछा ही नहीं। उन लोग दादा टिकट टिकट टिकट। मुझे आज भी हंसी लगता है उस बात को सोच के। मैं सोचा ये ऐसा आदमी पिघल गया, प्रभु का दया हाली से ढुक गया था। मैं आस्ते से उतर गया। अच्छा हुआ इस आदमी को पकड़ा, क्योंकि उस लाइन के बाद मैं ही था। मैं बोला, मैं बाहर जाके देख रहा हूँ खिड़की से इसका क्या हुआ। तो पुलिस और टीटी ठीक पकड़ लेता है, किसको पकड़ना है। अभी तो कागज का टिकट है, उस समय वो कैसे कूट टाइप का रहता था। फिर एक दिन, उस समय छोटा था मैं बहुत, कम से कम कितना होगा 13-14 साल का होगा। तो उस समय एक दिन हमारे संडे स्कूल के टीचर ने सिखाया कि हमें चीटिंग नहीं करना चाहिए। अगर हम ट्रेन में जाते हैं तो हमें टिकट कटा के जाना चाहिए, इससे सरकार को नुकसान होता है। अगर हम बस में जा रहे हैं तो हमें बस का टिकट काटना चाहिए, इससे बस वाले को नुकसान पहुंचता है। अगर हमारे कारण किसी को नुकसान पहुंचता है तो हमें वो नहीं करना चाहिए, इससे प्रभु नाराज हो जाता है। तब से डर बैठ गया मेरे अंदर कि नहीं, प्रभु नाराज हो जाता है। प्रभु तो कभी जीवन में वैसा नहीं किया। जब आप कोई भी चीजों को करने की कोशिश करते हो, आज बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो लोग तैयारी करके जा रहे हैं, परंतु जो तैयारी करके नहीं जा रहे हैं उसको क्या मतलब है, पास होले हबो ना होले गैरेजे काज करबो। माँ बाबा को ऐसे बोलते हैं। মা বাবা বসে কি রে ভালোভাবে পরীক্ষা দিয়েছি, তুমি এত জিজ্ঞেস করো, তুমি সব প্রশ্ন, আরে সব লিখেছি, যা মাথায় ছিল সবই লিখেছি। হ্যাঁ, আর ये नहीं बोला যা পকেটে ছিল সেটা লিখতে পারলাম না। বল রে কি সব করেছি, এবার তুমি অত এ করো না, পাস হলে হবো, নালে এখন বিয়ে বাড়িতে অনেক এ আছে। হ্যাঁ, মানে ও যাকে গ্লাস ধোয়েगा जाके, पर कांच के गिलास का ऑफिस में नहीं बैठेगा। आजकल के बच्चे लोगों का ये भाषा है, क्योंकि ये लोग तैयारी नहीं करते। जब आप तैयारी नहीं करते हो तो आप फ्रस्ट्रेट होकर ऐसी बात बोलते हो, परंतु जो तैयारी करते हैं वे ऐसा बात नहीं बोलते हैं। वे बुलंदियों को, वो शिखर को चूमना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है हम वहां के लिए बुलाए गए। इसमें से 5 जो औरत थी, पता नहीं ये लोग शायद मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि शायद लगता है कि अब हम उनसे मिल नहीं पाएंगे, परंतु ये 5 जो थी ये लोग जगी हुई थी। आमेन। इनके पास सिर्फ एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था, परंतु ये लोग अलर्ट थे। आमेन। ये विश्वास में सोए नहीं, ये रोज उपवास करते थे, ये रोज प्रार्थना करते थे। 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, प्रभु ने नहीं सुना, कोई बात नहीं। 8 साल के बाद अगर प्रभु सुनता है तो भी प्रभु उन्हें वैसा ही विश्वासी पाता है जैसा पहले दिन देखा था। आमेन। बाइबल में लिखा है कि तुम पहले वाला प्रेम खो चुके हो। हालेलुया। You do not have first love in your heart. हालेलुया। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, आधी रात को जब धूम मची कि देखो कौन आ रहा है। आमेन। और बाइबल में लिखा उससे भेंट करने के लिए चलो। 7 में लिखा है तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले, आमेन, सब अपनी मसाले क्या करने लगी, सब ठीक कर रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं। हालेलुया। और मूर्खों ने, 8 में लिखा है, मूर्खों ने समझदारों से कहा। मूर्खों ने किससे कहा? समझदारों से कहा। क्या कहा? अपनी तेल
में से कुछ हमें भी दो, अपनी तेल में से हमें भी कुछ दो, क्योंकि हमारी मसाले पूजी जाती है। आमेन, हालेलुया। आज आप मेरा अभिषेक अगर मुझसे मांगोगे, मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। आमेन। पास्टर जी, आपका विश्वास मुझे दे सकते हैं? मैं पता नहीं दे सकूंगा, क्योंकि ये विश्वास मैंने यीशु पे रखा है, ये मैं किसी को नहीं दे सकता। आमेन। मैंने बहुत पहले एक कहानी कहा था, बहुत साल की बात है कि साउथ इंडिया में एक ऐसा गांव है जहां पर कई दिनों से बारिश नहीं हो रही है, कई महीने गुजर गए बारिश नहीं हो रही है। तो पूरे चर्च के लोगों ने उपवास प्रार्थना किया, पूरे कलीसिया के लोगों ने उपवास प्रार्थना किया। उसके बाद उन लोगों ने कई ऐसे चर्चेस को इनवाइट किया और सब ने एक साथ फास्टिंग प्रेयर किया। कई चर्च मिलकर उपवास प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परंतु बारिश तो नहीं हुआ। प्रार्थना खत्म हो गया, उपवास मीटिंग खत्म हो गया। उसके बाद लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। एक फैमिली अपने बच्चे को पकड़ के जैसे ही जा रहा है, उस बच्चे ने अपना छोटा सा छाता लिया और ऐसे छाता को खोल के जा रही है। तो उसके मम्मी पापा बोल रहे हैं, बेटा धूप नहीं है, कुछ नहीं है, बारिश नहीं हो रहा, तो छाता क्यों है? बोला नहीं मम्मी, अभी हम लोगों ने प्रेयर किया बारिश के लिए, अगर रास्ते में बारिश हो जाए तो मैं भीग जाऊंगी। और जैसे ही उसने कहा, तुरंत 1 2 बूंद बारिश स्टार्ट होना शुरू हुआ। आमेन। यानी उस चर्च में जितने प्रभु के लोग आए थे, किसी के विश्वास से बारिश नहीं हुआ, सिर्फ एक छोटी सी लड़की के वजह से बारिश हुआ। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वो तैयार होकर गई थी, उसे पता था कि हम प्रभु से मांगेंगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और वो मांगने गई थी और उसे पता था कि खुदा बारिश जरूर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी के विश्वास को उधार नहीं मांग सकते, ये आपके अंदर से आना चाहिए। हालेलुया। जिस दिन ये अंदर से आएगा, उस दिन आपके जीवन में मिरेकल होगा, उस दिन आपके जीवन में आश्चर्य होगा। हालेलुया। यहाँ पर इन लोगों ने कर्ज मांगा, उधार मांगा, कहा हमें भी थोड़ा सा दे दो, क्योंकि हमारे मसाले, आमेन, हमारे विश्वास को ठीक कर दो, हमारा विश्वास खत्म हो गया। उस समय कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद कोई भी अपने विश्वास को इंक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु उसको अपने पास उठा लेगा। उस ग्रेस को प्रभु इस दुनिया से उठा लेगा। उस अनुग्रह को, जो अनुग्रह भी है ना, वो अनुग्रह एक दिन उठा लिया जाएगा। ओ আমি আজকে বিশ্বাস করছি না কালকে করব, কালকে যদি না তারপরে করব, এটা আজ অবধি আপনি করতে পারবেন। The day God will announce that bridegroom is coming, जिस दिन ये अनाउंसमेंट होगा दूल्हा आ रहा है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आप जितना भी उपवास कीजिए, उसके बाद जितना भी प्रार्थना कीजिए, जितना भी रोइए, जितना भी गिड़गिड़ाइए, कुछ नहीं हो सकता। आमेन, हालेलुया। कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इन लोगों ने कहा कि हमारी मसाले, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। 9 में क्या लिखा है? कुछ समझदारों ने क्या उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। आमेन। जो मेरे पास ऑयल है वो मेरे लिए ही है, अगर मैं तुम्हें दूं तो ये नहीं होगा, मेरा पूरा नहीं होगा। आमेन, हालेलुया। उस समय आप बोलोगे पास्टर जी क्या बोलेंगे? अभी पास्टर जी ऐसे गले लगाते हैं, उस समय पास्टर जी बोलेंगे मैं अब चला, क्योंकि उस समय मेरे हाथों में कुछ भी नहीं होगा। आमेन। भला तो ये है, कुछ तो भला था वहां। क्या है भला? तो ये है, क्या है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जाकर क्या करो? खरीद लो। आमेन। तुम जाओ, तुम्हारे बाजारे जाओ, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा था ना,
बहुत पैसा था ना, बहुत पैसा करते थे ना, जाओ खरीद लो, जाओ खरीद लो। पवित्र आत्मा बाजार में मिलता है, खरीद लो। ऑयल रिप्रेजेंट होली स्पिरिट, आमेन। ऑयल represent Holy Spirit. You cannot buy Holy Spirit. You cannot buy Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा को खरीद नहीं सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। लोग दुनिया भर का पाप करते हैं और पाप करने के बाद सोचते हैं कि हम अपने घर में यज्ञ करवाएंगे, हम अपने घर में पूजा करवाएंगे, हम जाकर गरीबों को खाना बांट देंगे, हमारा पाप धुल जाएगा। जाओ खरीद लो, आमेन। जाओ खरीद लो, हालेलुया। तुम्हारे लिए तो यही भला है। जाओ, तुम लोगों ने सब समय परमेश्वर के घर को पैसे में आका है, सब समय परमेश्वर के घरों को पैसे में तौला है। जाओ, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, जाओ खरीद लो, आमेन। संडे के दिन कलीसिया में नहीं आते थे सिर्फ पैसा कमाना, पैसा कमाना। जाओ, तुम्हारे पास तो पैसा है ना, खरीद लो, आमेन। बाइबल बताती है उनके पास पैसा तो था, आमेन। बाइबल बताती है they were carrying money, उनके पास पैसा तो था, आमेन, परंतु मौका खत्म हो गया। अवसर, बाइबल में लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे, आमेन। दिन क्या है? The day is evil now, दिन बहुत बुरे हैं। बाइबल में लिखा है उन्होंने कहा जाओ जाकर, आमेन। अगर आज आपके जीवन में पवित्र आत्मा है, अगर आज आप एक्स्ट्रा ऑयल अपने जीवन में चाहते हो, यू हैव टू पे। आपको कुछ ना कुछ दाम देना होगा, और वो दाम क्या है मालूम है? आपको अपना जीवन प्रभु को देना होगा, संपूर्ण जीवन प्रभु को देना होगा, संपूर्ण मन प्रभु को देना होगा, अपना लाइफ प्रभु को देना होगा, यीशु की सेवा को, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन को देना होगा। हालेलुया, हालेलुया। सब चीजों का प्राइस है। बाइबल में लिखा है कि प्रभु ने तुम्हें दाम देकर मोल लिया है, आमेन। Jesus has paid the price, amen। Jesus, यीशु ने he paid the price, उसने वो दाम देकर हमें खरीदा है, अपना लहू बहा के हमें खरीदा है, अपना जीवन देकर हमें खरीदा है। हालेलुया। तभी तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे संग संग रहेगा, जो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हारी मदद करेगा, जो तुम्हारे अच्छे डिसीजन में मदद करेगा, जो तुम्हें भटकने नहीं देगा, तुम उसके संग रहना। I will be sending the Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Wedding represent Jesus receive his kingdom, amen। वेडिंग, जब तक वेडिंग ना हो तब तक वो अपने राज्य को रिसीव नहीं करेगा, amen। वेडिंग represent that he is going to receive his kingdom। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारी और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो ये है कि तुम क्या करो, आमेन, हालेलुया। आइए हम थोड़ा सा 24 मैथ्यू 24 उसका 36 और 44 में हम जाएं। वहां लिखा है 24 उसका 36 में पढ़ रहा हूं। मोती 24:36। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं, ना स्वर्ग के दूत और ना परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, आमेन, हालेलुया। 37 में लिखा है जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक, ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, अपने कान को खुले रखें, क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह का जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह शादी होती थी, आमेन। लोग आनंद में
लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग अपने दुनिया में खोए हुए हैं। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, हम चर्च भी छोड़ देंगे, क्योंकि हम गर्लफ्रेंड के लिए चर्च गए थे। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, आज यूथ है ना, तो यूथ लोग को भी सुनना चाहिए। मैं अब चर्च আমি এত প্রার্থনা করলাম, আমার এই মেয়ে দরকার। আরে अच्छा हुआ नहीं हुआ, मैं तुझे खा लेती हूँ। अरे अच्छा हुआ नहीं हुआ, नहीं तो तुझको क्या मालूम, अभी हीरो जैसा घूमता है, बाद में पियक्कड़ निकलेगा। क्यों? तू किसके पास आई? प्रभु के पास। तू किसके पास आया? तुमने किससे प्रार्थना किया? प्रभु, बाइबल में लिखा है वो तुझे हर विपत्तियों से प्रभु ने बचाया है। हम उल्टा ले लेते, मन टूट गया, जख्मी दिल। अरे प्रभु ने तुझे, तू जानता नहीं कल के दिन क्या होने वाला था। आमीन। तुझे पता नहीं था कल क्या होने वाला, क्योंकि बाइबल में क्या है कि लोग अपने दुनिया में खोए हुए थे, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। आमीन, हालेलुया। प्रभु हमें সুস্থ করলো না, আমি আর চার্চে যাব না, আমি আর প্রার্থনা বেশি করব না, আমি আর বেশি ফাস্টিং প্রেয়ার, কটেজ প্রেয়ার, আমি শুধু রবিবার যাব। आमीन। बाइबल में लिखा है उस समय के लोग और अभी के लोग समान हैं, एक है। लोग एंजॉय कर रहे हैं, अपने दुनिया में खोए हुए हैं, विवाह में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं। आज के रविवार चर्चे जाबो ना केन, বিয়ে পড়ে গেছে। ওনার বিয়ে নয়, কারোর আছে, ठीक है जी। पता नहीं किसका रामू सामू जोधू किसका शादी है, और ये दीवाना है। मैं वो कहावत नहीं बोल रहा हूं। और जब तक 39 में लिखा, जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। आमीन, हालेलुया। आज भले हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो 10 औरत तैयार थी, वे 10 वुमेन, वे 10 महिलाएं तैयार थी यीशु से मिलने के लिए। सब चाहते हैं यीशु से मिलने के लिए, सब चाहते हैं स्वर्ग जाने के लिए, परंतु कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं, कितने लोग मसीह से मिलने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। How many of you are preparing yourself to meet your loving Jesus? हालेलुया। आप कितने लोग तैयार हैं अपने प्रेमी यीशु से मिलने के लिए? हालेलुया। बाइबल में लिखा है लोगों को एहसास नहीं हो रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि विपत्तियां उनके पीछे भाग रही है। आपको लगता है घर में चुपचाप आराम से बैठे हो, आपको लगता है आप अच्छी तरह से खाना खा रहे हो, आपको लगता है यू आर इन रिलैक्स मूड, कुछ नहीं होने वाला है, विपत्ति आपके ऊपर ही खड़ी है। बाइबल में लिखा है कि देख विपत्ति कहाँ खड़ी है, द्वार पे खड़ी है। और एक जगह बाइबल में क्या लिखा है, देख तेरा मौत खिड़की में खड़ी है। आमीन। यहेजकेल की पुस्तक कहती है कि मौत तो खिड़की में खड़ी है, तू जैसे ही खोलेगा वो तुझे ले लेगी। हालेलुया, हालेलुया। परंतु यीशु द्वार पे खड़ा है, यीशु द्वार पे खड़ा है, वो तुझे जीवन देना चाहता है और बहुत आयत का जीवन देना चाहता है। लोग तुझे मौत देना चाहते हैं, लोग तुझे विपत्ति देना चाहते हैं, परंतु प्रभु हमें जीवन देना चाहता है। उन्हीं को जीवन देगा जो आज तैयार है, যারা আজকে তৈরি আছে, যাদের জীবন ভালো আছে, যাদের সম্পর্ক ভালো আছে, যারা প্রভুর সাথে রোজ কথা বলছে, যারা প্রভুর সেবা করছে। Come on my dear friends, you need to prepare yourself. Hallelujah, hallelujah. उस समय 2 जन खेत में होंगे, 40 2 जन कहाँ होंगे? एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। 2 स्त्री चक्की पीसती रहेगी, एक और दूसरी
इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। प्रभु कहता है क्या करो, परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो कि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आमेन, हालेलुया। जिस समय के बारे में आप कल्पना भी नहीं करते हो, प्रभु उसी समय आएगा यहाँ। परंतु समझदारों ने उसको उत्तर क्या दिया कि जाओ खरीद लो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है ना। प्रभु के घर नहीं आते थे, बिजनेस में बिजी थे, तुम्हारे पास तो बहुत खरीद लो। आमेन। 10 में लिखा है जब वे मोल लेने को जा रही थी, 10 में लिखा है, 25 का 10 में 25:10, जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार क्या हो गया, दरवाजा बंद हो गया। जब तक नूह का दरवाजा खुला था किसी को एहसास नहीं था कि यह दरवाजा बंद भी हो सकता है। आमेन, हालेलुया। जब बाढ़ आई तब दरवाजा नूह ने बंद नहीं किया, दरवाजा मसीह ने बंद किया। एक समय, एक वक्त आएगा, आज चर्च का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है, आज कलीसिया आपके लिए खुली हुई है। एक दिन स्वयं प्रभु यीशु इस कलीसिया का दरवाजा बंद करेगा। आप कलीसिया नहीं आ पाओगे, आप उस दिन रोओगे, आप उस दिन भटकोगे, आप बोलोगे मेरे लिए खोल दो। पास्टर जी बोलेंगे मैंने नहीं बंद किया, ये मैंने नहीं किया, ये यीशु ने किया है। हालेलुया। उस 5 औरत ने दरवाजा बंद नहीं किया, यीशु ने बंद किया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें तैयार रहना है, हमें तैयार रहना है प्रभु से मिलने के लिए। कम ऑन, वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम नहीं जानते वो कब आएगा। What is the third door? आमोस की पुस्तक उसका 8 का 10 में बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है हमारे यहाँ। The book of Amos chapter 8 verse 10 to 12 मैं पढ़ता हूँ, आप उसको ध्यान दें। Book of Amos chapter 8 verse 10 to 12 मैं इसीलिए पढ़ा हूँ ताकि समय मैं बचा सकूं। मैं तुम्हारे पर्वों के उत्साह को दूर करके विलाप क्या करूंगा, विलाप कराऊंगा, और तुम्हारे सब गीतों को क्या करूंगा, दूर करके विलाप के गीत गवाऊंगा। मैं तुम सब की कटी में टाट बंधाऊंगा और तुम सब के सिरों को मुड़ाऊंगा और ऐसा विलाप कराऊंगा ऐसा एक लौते के लिए होता है और उसका अंत कठिन दुख के दिन का सा होगा। वर्स 11 परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। किसकी वाणी है? कि देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी कराऊंगा या महामारी करवाऊंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचन के सुनने ही की भूख और प्यास होगी। आज भले आप वचन नहीं सुनते हो, आज भले आप परमेश्वर का वचन नहीं सुनते हो, एक दिन आपको वचन के लिए भूख लगेगी, परंतु वचन सुनाने वाला कोई नहीं होगा। आमेन। पास्टर जी बाप को आगे सामने रविवार की सुन लो। एक दिन ऐसा आएगा, बाइबल लिखा है कि तुम्हें भूख लगेगी, कोई तो वचन सुना है, कोई तो प्रभु के बारे में मुझे बोले, कोई तो प्रचार करे मुझे। तो बाइबल में क्या लिखा है? उस दिन नहीं मिलेगा। आमेन। उस दिन नहीं मिलेगा। You will not receive। आमेन। जाओ, तुम्हारे पास तो पैसा है ना, क्या करो? खरीद लो। आमेन। जाओ ना, खरीद लो, परमेश्वर के वचन या प्रचार को खरीद लो। उस समय कुछ नहीं होगा।
किसी ने कहा मनी इज गॉड, किसी ने कहा, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने कहा था मनी इज गॉड। उसकी पत्नी मर गई थी, वो इस दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति था। उसने स्टेटमेंट दिया जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तो उसने कहा मनी इज गॉड। उसकी एक लौती लड़की थी, उसने विवाह नहीं किया। जब उसकी पत्नी का मौत हो गया कैंसर से, तो उसकी बेटी को डिज्नी वर्ल्ड में घूमने जाना था। तो उसने क्या किया, वो इतना फेमस आदमी, उसने पूरा एक दिन के लिए अपनी बेटी के लिए बुक कर दिया, और उसमें सिर्फ वो और उसकी बेटी है, और बहुत इंजॉय, बहुत आनंद, बहुत कुछ। उसने कहा मनी इज गॉड। और एक दिन पुलिस के पास खबर आता है कि इसने आत्महत्या कर लिया, क्योंकि इस आदमी को ड्रग्स का बहुत बड़ा लत था, और उसको कब पता नहीं कैसे उसने अपने आप को खत्म कर लिया, वो नशे में खत्म कर लिया अपने आप को, और उसने सब कुछ अपने नाम में रखा था। परंतु बहुत ऐसे जगह में, बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज के जगह में उसकी बेटी क्लेम नहीं कर पाई, क्योंकि अमेरिका का लॉ हमारे लॉ में बहुत फर्क है। अमेरिका में अलग लॉ है कि आप, वहां ऐसे होता है, पहला दिन अगर बच्चा पैदा होता है तो आप अपने बच्चे को पति पत्नी के बिस्तर में सुला नहीं सकते, वहां यह लॉ है। अगर खिड़की से कोई भी देख ले कि आपका बच्चा एक ही बेड में सो रहा है, संगे संग पुलिस आपको अरेस्ट करके लेके जा सकता है। ये नियम है अमेरिका में। आप अपने बच्चे को गोद में बैठाकर कार में लेके नहीं जा सकते। क्यों? उसको अभी से वो फ्रीडम देना है, अभी से इंडिपेंडेंट बनाना है उसको। तो बहुत सारे ऐसे जगह में उसका जो प्रॉपर्टीज था वो बहुत किसी किसी के नाम में, पार्टनरशिप, ये वो ऐसे में था। लास्ट में उसकी बेटी को कुछ भी नहीं मिला, तो उसकी बेटी ने कहा मनी इज नॉट गॉड, गॉड इज गॉड। माय फादर वाज रॉन्ग। मेरे प्रियो, कभी कभी अगर हमें ऐसा लगता है कि पैसा सब कुछ है, एक दिन यही पैसा आपको धोखा देगा। अगर कोई प्रियजन आपको लगता है ये मेरे लिए सब कुछ है, ये लड़की मेरे लिए सब कुछ, ये लड़का मेरे लिए सब कुछ है, मेरा पति मेरे लिए सब कुछ है, मेरे बच्चे मेरे लिए, यही बाइबल में क्या लिखा है कि बाइबल लिखा, मैं जलन करने वाला परमेश्वर हूं, मेरी महिमा तुम किसी को नहीं दे सकते। जैसे ही आप उसकी महिमा किसी को दोगे, वो उसी को आपके तबाही के लिए खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा है, बहुत सुंदर वचन है आमोस की पत्री, कि लोग परमेश्वर का वचन मांगेंगे परंतु नहीं मिलेगा। 12 में लिखा है, जो मेरा आज वचन है, और लोग यहोवा के वचन के खोज में समुंदर से समुंदर तक, आमीन, ध्यान से देखें, और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुंदर से और उत्तर से मारे मारे फिरेंगे। क्या फिरेंगे? मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा, आमीन, प्रभु का वचन नहीं मिलेगा, जितना भी खोज लेना नहीं मिलेगा। आमीन, जब दरवाजा बंद होगा कोई उपाय नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता उस समय। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है ये सब बातें। 25 का हम यहां देखते हैं 11 में, इसके बाद वे 10 कुंवारियां भी आकर कहने लगी,
मैं 10 से पढ़ रहा हूं, आप 10 में देखिए। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आप पहुंचा और जो तैयारी थी उसके साथ वैवाहिक घर में और द्वार क्या हो गया 11 में। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए हमारे लिए हमारे लिए। परंतु यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु मैं चर्च जाता था हर संडे, प्रभु मैं हर जाता। हाँ मैं तू चर्च जाता था, 10 बार तो बाथरूम जाता था। प्रभु मैं चर्च जाता था प्रभु। हाँ तुझको अगर कभी देखना चर्च में कुछ लोग अगर कोई कस्टमर केयर से भी फोन करता है तो फिर भी फोन लेके ऐसे निकलता है, कुछ नहीं, वो सिर्फ बोलेगा योर अकाउंट बैलेंस इज लो, प्लीज रिचार्ज योर मोबाइल। वो सुनने के लिए भी हम चर्च छोड़ के बाहर चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, बट वी शुड नॉट। प्रभु बोलता है तू कौन है, मैं तुझे मैं सच कहता हूं तुझे मैं नहीं जानता। आमेन। मैं सच कहता हूं, क्योंकि जब यहाँ प्रार्थना मीटिंग हो रहा है आप सब्जी बाजार में हो, जब यहाँ प्रेयर मीटिंग हो रहा है आप उधर देख रहे हो, वाह ये सुंदर चूल्हे स्टाइल, अच्छा कपड़ा पहना है, अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। मेरा प्रचारी ने पास्टर का कोट जबरदस्त। चलो मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, दूसरे के ऊपर नहीं ले रहा, अपने ऊपर। ठीक है मैं यहीं रहूंगा, कोट के बारे में बात में सोचना। प्रभु ने बोला है कि तुम्हारा शरीर भी पवित्र आत्मा का, तो उसको अच्छे से रखना है। संडे मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होता है, मेरे लिए मेरे शादी जन्मदिन, ठीक है, कोई भी दिन मेरे लिए बहुत बड़ा नहीं है। इवन 25 दिसंबर भी मेरे लिए कम है, क्रिसमस भी मेरे लिए बहुत कम है, रविवार का दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है। आमीन। क्योंकि ये विश्राम भर का दिन है, ये पुनरुत्थान का दिन है, ये विजय का दिन है, और प्रभु ने पुनरुत्थान के दिन हमें विजय घोषित किया है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है ये तू कौन है मैं तुझे नहीं जानता। आमीन। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को जानते हो कि वो घड़ी कब आएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होली स्पिरिट ऑयल, मैथ्यू 5:16 में लिखा है लेट योर लाइट शाइन। तुम्हारा जो उजाला है वो चमकने दो। आमीन। मत्ती उसका 5:16 में लिखा है तुम्हारा उजाला चमकने दो। आमीन। यह हिजकिय्याह की पुस्तक उसका 14:20 में लिखा है नोआ, डैनियल, आयुब, नो वन विल सेव यू। आमीन। यह हिजकिय्याह की पुस्तक कोई पढ़ते, जल्दी से पढ़ते, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, कोई जल्दी से पढ़ते। यह हिजकिय्याह की पुस्तक उसका 14:20। चाहे तू नूह हो, आमीन आमीन, चाहे तू दानियल हो, चाहे तू आयुब हो, उसमें हो तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है। किसकी वाणी है? मेरे जीवन की सौगंध। आमीन। प्रभु क्या कहता है? मेरे जीवन की सौगंध, वे ना पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे अपने बच्चों को भी नहीं बचा सकते। अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राण को बचा सकेंगे। आमीन। हालेलुया। हम अपने बच्चों के गलतियों को छिपाते छिपाते एक दिन हम अपने जीवन को भी खत्म कर देते हैं, अपने बच्चों को भी खत्म कर देते हैं। आमीन। आज आइए, हम किसी को बचा नहीं सकते, हम सबको अपने आप को सही रखना है। आयु अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। आमीन। हालेलुया। नूह अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। दानियल अपने सगे संबंधियों को नहीं बचा पाया। हालेलुया।
किसी के लिए भी अपने विश्वास को खोने ना दें। आमेन, हालेलुया। अपने विश्वास को पकड़े रहें, प्रभु में आगे बढ़ें। बाइबल में लिखा है कि जिनके पास ज्यादा ऑयल था वे किससे मिलने गए? आमेन। क्योंकि उनके लैंप जल रहे थे, उनके उजियाले जल रहे थे, उनका लाइट ऑन था। आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर वो फायर रहे। आमेन, हालेलुया। सिर्फ एक ही कारण है, एक ही कारण है और एक ही कारण है आप यीशु से मिल सकते हो। योर फायर शुड बी बर्निंग ऑल द टाइम। आमेन। आपका अग्नि सब समय चलना चाहिए। जैसा आपने पहला दिन विश्वास किया था वैसे ही आज भी होना चाहिए, वैसे ही कल भी होना चाहिए, वैसे ही 20 साल के बाद भी आपका विश्वास ऐसे ही होना चाहिए। अग्नि से भरा हुआ फायर, माय डियर फ्रेंड्स। यू नीड टू हैव फायर इन योर लाइफ। यू नीड टू हैव अ फायर इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। यू नीड टू हैव अ फायर in your family life. You need to have a fire in your prayer life. Hallelujah. The fire should be burning all the time. Hallelujah. आग सब समय चलना चाहिए। जिस दिन आग बुझ गया उस दिन दरवाजा भी बंद हो जाएगा। आग अगर जलता रहेगा द्वार खुला रहेगा और यीशु आपका स्वागत करेगा और यीशु कहेगा आओ आओ मेरे प्रियो आओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। The fire should be burning. Hallelujah, 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 hallelujah. अपने फायर को चलने दो सब समय। आज तक आपने पास्टर जी को कभी नहीं देखा कि मैं निराश बैठा हूँ। आपने आज तक कभी नहीं देखा मैं उदास बैठा हूँ। आमेन। क्योंकि मुझे मालूम है मैं जिसकी सेवा करता हूँ वो मरा हुआ ईश्वर नहीं, वो जिंदा हालेलुया। আমি যার সেবা করি উনি মৃত ঈশ্বর নয়, উনি জীবিত ঈশ্বর আছে। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उसकी उपस्थिति को महसूस किया है, आपने भी किया है। अगर आपने भी उसकी उपस्थिति को महसूस किया है तो फायर को चलने दो, फायर को चलने दो। हालेलुया। कितने लोग ऐसे कितने लोग आएंगे आपके जीवन में जो आपके विश्वास को आपसे ले लेंगे। আপনার জীবনে এরকম অনেক লোক আসবে, বলবে তোমায় বিশ্বাস করতে হবে না, তোমায় প্রভুর পিছনে চলতে হবে না, তোমাকে প্রভুর সেবা করতে হবে না, তোমাকে প্রভুর সাথে থাকতে হবে না, তোমার প্রভুর আরাধনা করতে হবে না, তোমাকে প্রভুর বাক্য শুনতে হবে না। আপনি কি করবেন আমি জানি না, কিন্তু পাঁচজন যারা ছিল ওরা তৈরি ছিল, ওরা কারোর কথা শুনেনি, ওরা শুধু নিজের মধ্যেই ছিল। কারণ ওরা জানতো ঈশ্বর একদিন আসবেন, দেরি হচ্ছে কিন্তু আসবেন। হালেলুয়া। আমাদের জন্য দেরি হচ্ছে কিন্তু ওনার টাইমে উনি ঠিক আসবেন। হালেলুয়া, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पीछे चलो। Your passion should never, never and ever go down. Hallelujah. Fire should never quench. Amen. Fire should never quench, but fire should always burn. Burn. Hallelujah. ये अग्नि सब समय जलना चाहिए, जलना चाहिए, जलना चाहिए। हालेलुया। आधी रात में भी 2 बजे हमें उठा दे, हम तैयार हैं। 5 बजे सुबह कोई उठा दे, हम तैयार हैं। दोपहर में 2 बजे 1 बजे उठा दे, हम तैयार हैं। जब भी हमें कोई कुछ बोले हम तैयार हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ना करे आराधना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हम सब, हमेशा छुटकारा पाए हम सब। छुटकारा
अपने बगल में जो उसे कहे प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हमारे बीमारी से प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। और एक बार कहे प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हम सब, हमेशा छुटकारा पाए हम सब।
आज आपके पास समय है, आज आपके पास वक्त है फिर से यू टर्न लेने का, फिर से घूम के परमेश्वर के पास जाने का, फिर से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपने का। आइए अपना जीवन यीशु को दे दे, आइए अपना लाइफ यीशु को दे दे। हालेलुया, we worship you God, we praise you Jesus, thank you Master, thank you Holy Spirit। देखा बाशे के worship you God। Sesama ko rin ang kapit आज ही मसीह को दिल में बसा ले, कर दे ये जीवन उसी के हवाले। आज ही मसीह को दिल में बसा ले, कर दे जीवन उसके हवाले। होंगी बहारें जीवन में तेरे, होगा सफर ये सुहाना। होंगी बहारें जीवन में तेरे, होगा सफर ये सुहाना। कल के भरोसे रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने ना जाना, হালেলুয়া, হালেলুয়া। পবিত্র পবিত্র বাহিনীগণের সদা প্রভু তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু, তোমার গৌরব করি প্রভু, তোমার প্রশংসা করি প্রভু, তোমার নামে জয় জয়কার করি প্রভু। প্রভু তুমি মহান প্রভু, তুমি সর্বশক্তিমান প্রভু, প্রভু তুমি জীবিত ঈশ্বর খ্রিস্ট, তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। আজকে বিশ্রামবার পবিত্র দিনে প্রভু তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। প্রভু আজকে তোমার নামে প্রভু, আজকে তোমার ভবনে আমরা একত্রিত হতে পেরেছি প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, তোমার দয়াতে প্রভু আজকে তোমার ঘরে আমাদেরকে পাওয়া যাচ্ছে প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ জানাই প্রভু। এই সুন্দর সময়ের জন্য প্রভু আমি কৃতজ্ঞতা হৃদয়ে প্রভু তোমায় ধন্যবাদ জানাই প্রভু, যে আজকে বিশ্রাম বারে প্রভু আমাদের প্রত্যেককে প্রভু তোমার ভবনে পাওয়া যাচ্ছে প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ জানাই প্রভু। প্রভু আজকে বাক্যের জন্য প্রভু তোমায় ধন্যবাদ জানাই প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, এত সুন্দর বাক্যের জন্য প্রভু তোমায় ধন্যবাদ জানাই প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, আজকে তোমার বাক্য প্রভু বলছে প্রভু আমাদের প্রভু সুবুদ্ধি হতে প্রভু, প্রভু যেন মূর্খ না আমরা হয়ে যাই প্রভু। ও প্রভু তোমার কাছে বিনতি করি প্রভু। প্রভু আজ আমি এতদিন অবধি প্রভু মূর্খই ছিলাম প্রভু, তুমি আজকে আমাকে সুবুদ্ধি দিলে প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ জানাই প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, এতদিন প্রভু আমি মূর্খ ছিলাম প্রভু, কিন্তু তোমার বাক্য আজকে আমাকে সুবুদ্ধি দিল প্রভু। প্রভু আজ থেকে প্রভু আমি সেই 5 কুমারীর মতো হতে চাই প্রভু, আমার কাছেও যেন প্রভু এক্সট্রা তেল থাকে প্রভু, তোমার কাছে বিনতি করি প্রভু, কারণ প্রভু আমাকে তোমার সাথে এক হতে হবে প্রভু। প্রভু আজকে প্রার্থনা করি প্রভু, আজকে আরএলএজিকেও প্রভু তুমি এক্সট্রা তেল দাও প্রভু। প্রভু তুমি দয়া করো প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, বুদ্ধি তোমার থেকেই আসে প্রভু, জ্ঞান তোমার থেকেই আসে প্রভু। প্রভু আমরা মূর্খ প্রভু, আমি মূর্খ প্রভু, তোমার বুদ্ধি তোমার
আমাদের বুদ্ধিতে আমরা চলতে পারি না প্রভু, আমাদের জ্ঞানে আমরা চলতে পারি না প্রভু, কারণ প্রভু আমাদেরটা সবটাই ভুল প্রভু। যা তোমার থেকে আসে তার সবই সুন্দর প্রভু। তোমায় ধন্যবাদ জানাই প্রভু, তোমার মহিমা করি প্রভু। প্রভু যেন আমরা সদা সর্বদা প্রভু তোমার পবিত্র আত্মায় চলতে পারি প্রভু, তোমার উপস্থিতির মধ্যে যেন থাকতে পারি প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, শুধু বিশ্রামবার নয় প্রভু, আরো 6টা দিন যেন প্রভু তোমার সাথেই আমরা কাটাতে পারি প্রভু। তুমি আমাদের করুণা করো প্রভু, দয়া করো প্রভু। তোমার বাক্য বলছে তুমি চাও তোমায় দেয়া যাইবে। হ্যাঁ প্রভু, আজকে চাইছি প্রভু শুধু বিশ্রামবার নয় প্রভু, আরো বাকি 6 দিন প্রভু তোমার উপস্থিতির মধ্যে আমরা থাকতে চাই প্রভু, তোমার সাথে চলতে চাই প্রভু। তুমি কি বলছো তা আমরা শুনতে চাই প্রভু, তুমি যা দেখাবে প্রভু দেখতে চাই প্রভু, তোমার বাক্যকে আরো ভোজন করতে চাই প্রভু। কারণ প্রভু একটা দিন এই বাক্যকে আমরা আর পাবো না প্রভু। প্রভু আজ এতদিন অবধি প্রভু এই বাক্যকে আমি অবহেলা করেছি প্রভু, আজকে প্রভু এই বাক্যকে আমি সম্মান করতে চাই প্রভু, আরো হৃদয়ে রাখতে চাই প্রভু, আরো পড়তে চাই প্রভু, আরো খেতে চাই প্রভু। কারণ প্রভু আজ তোমার বাক্য বললে একদিন তুমি খুঁজবে, তুমি আমায় পাবে না। তাই প্রভু আমি আজ এই মুহূর্ত থেকে খুঁজতে চাই প্রভু তোমার বাক্যকে, যেন প্রভু আমার বেশি করে প্রভু তোমার বাক্যের কাছে নিজেকে নত করতে পারি। প্রভু তুমি দয়া করো প্রভু, তোমার দয়া প্রভু আমাদের জন্য যথেষ্ট প্রভু। প্রভু বলছো তোমার অনুগ্রহ আমাদের জন্য যথেষ্ট। হ্যাঁ প্রভু, আজকে তোমার দয়া অনুগ্রহ আমাদের জীবনে প্রয়োজন আছে প্রভু। তুমি দয়া করো, আশীর্বাদ করো প্রভু। এই বাক্য যেন প্রভু শুধু আজকের জন্য নয় প্রভু, এই বাক্য যেন সারা জীবন আমরা ধরে রাখতে পারি প্রভু, চলতে পারি প্রভু। যেন প্রভু যখনই কিছু অবহেলা করব, ভুল করব প্রভু, তোমার উপস্থিতি, তোমার হোলি স্পিরিট যেন আমাদের মনে করিয়ে দেয় আজ তুমি অবহেলা করছো, কাল তুমি আমায় পাবে না। প্রভু তুমি আমাদের দয়া করো প্রভু, তোমার ইচ্ছায় চলতে সাহায্য করো যিশু। প্রভু তোমার ইচ্ছা আমাদের জীবনে পূর্ণ করো প্রভু, তোমার ইচ্ছা আমার পরিবারে পূর্ণ করো, তোমার ইচ্ছা আমার আরএনএজি পরিবারে পূর্ণ করো প্রভু। কারণ প্রভু তোমার ইচ্ছায় চললেই প্রভু তোমার সাথে এক হতে পারবো প্রভু। তোমার কাছে বিনতি করি প্রভু, তোমার কর্তৃত্বের মধ্যে তুমি আমাদেরকে রাখো প্রভু। কারণ তুমি আমার আব্বা পিতা প্রভু, ভুল আমরা প্রত্যেক মুহূর্তে করছি প্রভু। তুমি দয়া করো যেন প্রভু তোমার পেছনে থাকতে পারি প্রভু। বিনতি করি প্রভু, তোমার কাছে আজকে ভিক্ষা চাই প্রভু। প্রভু তোমার কাছে আজকে ভিক্ষা চাইছি প্রভু, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক আমাদের জীবনে প্রভু, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক প্রভু আরএনএজিতে প্রভু। প্রভু এবার তো তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করো প্রভু, তুমি যেভাবে চাও প্রভু সেইভাবেই পূর্ণ করো প্রভু। কারণ প্রভু তোমার সাথে আমাদের দেখা করতে হবে। তুমি দয়া করো প্রভু, আশীর্বাদ করো প্রভু তোমার দাসকে প্রভু। প্রভু দীর্ঘ আয়ু দাও প্রভু, অনেক আশীর্বাদ করো প্রভু। কারণ প্রভু প্রয়োজন আছে প্রভু, শুধু আরএনএজিতে নয় প্রভু, প্রত্যেকটা জায়গায় প্রভু তুমি তোমার দাসকে তুমি তৈরি করো প্রভু, দান করো প্রভু। কারণ প্রভু এরকম লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রভু জাগাতে হবে প্রভু, তাদেরকে বলতে হবে প্রভু যে এক্সট্রা তেল রাখতে হবে সাথে প্রভু। তোমায় ধন্যবাদ জানাই প্রভু তোমার দাসের জন্য, আমরা কৃতজ্ঞ প্রভু তোমার কাছে। তুমি এত সুন্দর টিচার দিয়েছো প্রভু জাগতে প্রভু, ধন্যবাদ জানাই প্রভু। প্রভু প্রভু তুমি দয়া করো প্রভু, তার তুমি যে বাক্য প্রত্যেকের বিশ্রাম মানে তাকে বলতে সাহায্য করো প্রভু, যেন সেই মতো আমরা চলতে পারি প্রভু। প্রভু নত করো প্রভু, আমাদের নম্র করো প্রভু, দিন করো প্রভু, শূন্য করো প্রভু, রিক্ত করো প্রভু, তোমার ইচ্ছায় পূর্ণ করো প্রভু। তোমার কাছে বিনতি করি প্রভু, তুমি আশীর্বাদ করো আরএনএজিকে প্রভু, প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটিকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু। হ্যাঁ প্রভু তোমার উপস্থিতি দাও প্রভু। প্রভু লেডিস মিটিং, মেন ফেলোশিপ, ইউথ, সানডে স্কুল, প্রত্যেকটা জায়গায় প্রভু তোমার উপস্থিতিকে তুমি হালেলুয়া প্রভু তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। প্রভু তোমার যেখানে জমিতে প্রভু তোমার ভবন হচ্ছে প্রভু, সেখানে তোমার উপস্থিতি দাও প্রভু। প্রভু আগামী দিনে প্রভু যা যা অ্যাক্টিভিটি আছে প্রভু, প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটিতে প্রভু তোমার উপস্থিতিকে আমরা চাইছি প্রভু। কারণ প্রভু তোমার উপস্থিতি
পরিস্থিতির মধ্যে আমরা চলতে চাইছি প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। ও প্রভু, তোমার ভবনে প্রভু যা প্রয়োজন প্রভু, তুমি স্বর্গের ভান্ডার করো। যত জনে বসিও নিল প্রভু তোমার ভবনের জন্য প্রভু, প্রভু তাদেরকে তুমি তোমার করো, আশীর্বাদ করো প্রভু। প্রত্যেকটা জায়গায় প্রভু তোমার অদ্ভুত মিরাকেল হোক প্রভু। তোমায় ধন্যবাদ করি, তোমার মহিমা করি প্রভু। প্রত্যেককে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু, দয়া করো প্রভু। আরেকটি বার প্রভু তোমার পায়ে নিজেকে সমর্পণ করি প্রভু, তোমার বাক্যের কাছে নিজেকে নত করি প্রভু। ধন্যবাদ জানাই প্রভু এত সুন্দর সময়ের জন্য প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, তোমার উপস্থিতি খুবই সুন্দর প্রভু, খুবই পবিত্র প্রভু। তোমায় ধন্যবাদ জানাই প্রভু। ও প্রভু, তুমি তোমার দান দশমাংশকে আশীর্বাদ করো প্রভু। যারা যে হাত দিয়ে দিল প্রভু, প্রত্যেক হাতকে আশীর্বাদ করো প্রভু। প্রভু তোমার দয়ায় দিতে পারলাম প্রভু, তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু। যেন প্রভু আগামী দিনেও প্রভু আমরা প্রভু হৃদয় দিয়ে তোমায় দিতে পারি প্রভু। তুমি দয়া করো, অনুগ্রহ করো প্রভু। প্রভু সকল ধন্যবাদ, প্রশংসা, মহিমা প্রভু যা তোমার প্রভু আমি তোমায় দিলাম প্রভু, কারণ তুমি যোগ্য প্রভু। এই প্রার্থনা আমার জীবিত ঈশ্বর যিশু খ্রিস্ট নামে চাইলাম, তুমি শুনলে, স্বর্গ রাজ্য থেকে গ্রহণ করলে। আমেন। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों में लौटकर हम विश्वास से लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने, हम सब मिलकर एक साथ बोलेंगे आमीन।